गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुतशाबिहुस सौत अल्फाज और उनके मानवी फ़र्क। इनके माने में फ़र्क को समझेंगे। उर्दू में ही बोलते हैं हम आवाज़। हम आवाज़ यानी एक जैसा आवाज़, या इसको बोलते हैं मुतशाबह अल्फाज। ठीक है, मुतशाबह अल्फाज। इसको ये है क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोफोन। होमो मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। और फोन यानी हम लोग फोन पे बात करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? साउंड आता है। ठीक है, बात करने में क्या आता है? साउंड आता है। तो साउंड से रिलेटेड है। ये क्या है? साउंड से रिलेटेड है। होमोफोन्स यानी एक जैसा साउंड हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? मुतशाबह अल्फाज कहते हैं, यानी हम आवाज कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल देते हैं इसका, कि लिखते हैं सदा। सदा का मतलब क्या होता है? सदा का मतलब होता है आवाज। ठीक है, सदा का मतलब क्या होता है? आवाज। और एक लिखते हैं यहाँ पे सदा। सदा, ये भी सदा, इनको भी सदा ही बोल रहे हैं और इसको भी सदा ही बोल रहे हैं, लेकिन सीन से जो सदा लिखे तो इसका मतलब हो जाएगा हमेशा। क्या होगा? हमेशा। स्वाद से सदा लिखे तो हो गया आवाज, और सीन से सदा लिखे तो ये क्या हो गया? हमेशा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे अल्फाज जिनके तलफ्फुज में कोई फर्क नहीं हो, लेकिन मानी एतबार से इनमें फर्क हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं मुतशाबह अल्फाज। ने इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लाइट। लाइट, ठीक है। लाइट, लाइट यानी क्या होता है? रोशनी। ठीक है, या प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। और यहाँ पे लिखते हैं लाइट। लाइट यानी क्या है? हल्का। तो इसका साउंड क्या है? साउंड सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो इसे ही कहते हैं मुतशाबह अल्फाज। नहीं, हम लोग लिखते हैं सन। सन मतलब क्या होता है? बेटा। ठीक है, और SUN यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, SUN, सन मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। सन मतलब क्या है? सन मतलब बेटा। ठीक है, SUN, सन मतलब सूर्य है। यानी साउंड सेम है, लेकिन क्या है? मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी इसका अलग है। दोनों का स्पेलिंग अलग है। तो इसे ही कहते हैं हम आवाज या मुतशाबह अल्फाज। अब हम लोग चलते हैं मुतशाबह सौत अल्फाज और उनके मानवी फर्क। उर्दू जुबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके तलफ्फुज में कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, कोई तलफ्फुज है जिनके तलफ्फुज में क्या है? कोई का खास फर्क नहीं है, लेकिन तहरीरी और मानवी एतबार से इनमें फर्क होता है। ऐसे अल्फाज को मुतशाबा या मुतशाबिहुस सौत अल्फाज यानी मिलते जुलते अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज में सूती एतबार से कोई नुमाया फर्क नहीं होता है, यानी सूती नुमाया फर्क नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ सदा, तो सदा स्वाद से है सदा, है ना, और ये क्या है? सीन से सदा है। तो मैं यहाँ पे बता दी कि सदा, स्वाद से सदा का मतलब क्या होता है? आवाज, और सीन से सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो सदा और सदा, इस तरह अल्फाज और उनके मानी यहाँ लिखे जा रहे हैं, जो इमलाया एराब के फर्क के बावजूद आपस में सूती एतबार से यकसानियत रखते हैं। ठीक है, यानी सूती एतबार से क्या करते हैं? यकसानियत रखते हैं। साउंड सेम होगा, लेकिन उसका क्या होगा? मीनिंग और स्पेलिंग अलग होगा। उसे ही कहते हैं मुतशाबह अल्फाज। यहाँ देखिए, अल्फाज व मानी। अबद, अलीफ से क्या है? अलीफ से हो रहा है अबद। अबद मीन्स क्या है? हमेशा। अबद का मतलब क्या है? मानी हमेशा। और एन से अबद लिखते हैं तो इसका मानी बदल जाता है। क्या होता है? अबद का मानी बंदा। तो इसी तरह साउंड सेम है। क्वेश्चन हर एग्जाम में, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक कोई एक अल्फाज ले लेते हैं, लफ्ज को ले लेते हैं और बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा।
तो एक छोटी सी गलती की वजह से अगर हम लोगों को पूछा जाए कि एन बे और दाल लगा के जो अबद बनाते हैं, अबद का मतलब क्या होगा, तो अब हम लोग नहीं जानेंगे कि अबद का मीनिंग क्या है, तो हम लोगों से क्या होगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा और समझने की और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अबद मीन्स हमेशा और एन से अबद मीन्स बंदा। अब है असराफ। असराफ का मतलब होता है बेजा खर्च करना। क्या है? असराफ का मतलब होता है बेजा खर्च करना। यहाँ देखिए असराफ, इसका भी साउंड असराफ सीन से आ रहा है और यहाँ पे असराफ क्या है, स्वाद से आ रहा है। तो असराफ का मतलब है सरफ करना, ठीक है। उसके बाद है अर्ज। अरज का मतलब होता है जमीन। क्या है? अरज का मानी है जमीन। और यहाँ पे एन से अरज है, तो अरज का मानी होता है चौड़ाई या पेश करना। अलीफ से अरज होगा तो उसका मानी होगा जमीन, ठीक है। और एन से अरज होगा तो उसका मानी बदल जाता है, यानी चौड़ाई या पेश करना होगा, ठीक है। असरार। असरार यानी जिद करना। इसका मानी क्या होगा? असरार का मानी जिद करना। और अलीफ सीन से जो असरार बनाते हैं तो इसका मानी क्या होगा? छुपाना या भेद। अब है अकरब। अकरब का मानी होता है सबसे ज्यादा करीब, यानी रिश्तेदार। करीब हुई कौन होता है? रिश्तेदार ही होता है। तो अकरब का मानी होता है सबसे ज्यादा करीब। और एन से जो अकरब लिखते हैं, यानी यहाँ किससे लिखे? अलीफ से लिखे, तो अलीफ से अकरब का मतलब होता है सबसे ज्यादा करीब। और एन से अकरब का मतलब होता है बिच्छू। सोचिए, इतना छोटा सा अगर गलती हम लोग कर देते हैं कि अलीफ से लिख देते हैं तो उसका मानी ही बदल जाएगा, और एन से लिखते हैं तो उसका मानी अलग होगा और साउंड लेकिन सेम होगा। अकरब का मानी सबसे ज्यादा करीब और एन से अकरब का मानी होगा बिच्छू। उसके बाद है बाद। बाद का मानी होता है हवा, बाद। और बे में एन लगा दिए, जोड़ दिए, तो बाद का मतलब होता है पीछे। उसके बाद है बहर। बहर का मानी होता है समुंदर, शायरी के लिए मखसूस वजन, ठीक है। और ये बहर, ये वाला ही लगा दिए इसमें, तो बहर का मानी होता है वास्ते या लिए। अब है तहलील। तहलील का मानी होता है घुलना या घोलना। ये वाला तहलील, ये है लगा दिए तो तहलील का मानी हो गया घुलना या घोलना। और यहाँ पे हे चेंज हो गया सिर्फ, तो तहलील का मानी हो गया ला इलाहा इल्ला कहना। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। उसके बाद है जाल। जाल का मानी होता है फंदा। क्या होता है जाल का मानी? जीम से जो जाल बनता है, जीम अलिफ से जो जाल बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फंदा। और जीम में एन को जोड़ दिए तो जाल का मानी होता है धोखा या नकल, ठीक है। उसके बाद है खार। खार का मानी होता है कांटा। और यहाँ पे भी इसको भी बोला जाएगा, वाह साइलेंट साइलेंट रहेगा तो यहाँ पे होगा खार। खार का मानी होता है जलील। खार का मानी क्या होगा? कांटा। और खार का मानी क्या है? जलील। उसके बाद है दाई। दाई का मानी होगा कि बुलाने वाला। दाई का मतलब क्या है? बुलाने वाला। और दाई, यहाँ पे एन लगा दिए दाई में, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, बुलाने वाला, ठीक है। और दाई में हमजा यहाँ है, हमजा या फिर ई आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लौंडी या नौकरानी, ठीक है। इसका मानी क्या है? लौंडी या नौकरानी। फिर है सलाह। सलाह मतलब होता है हथियार। क्या है? हथियार। और ये सलाह का मतलब है मशवरा, यानी किसी से मशवरा लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं ना हम लोग, किसी से कोई बात के लिए सलाह मशवरा करते हैं, तो ये वो वाला सलाह हो गया। सलाह यानी मशवरा हो गया, और सलाह यानी हथियार। सीन से सलाह का मानी क्या हो गया? हथियार। और स्वाद से सलाह का मानी हो गया वही सलाह मशवरा, ठीक है। उसके बाद है सीन से सफर। सीन से हम लोग सफर लिखते हैं तो इसका मीनिंग है, यानी मानी है सियाहत। और स्वाद से सफर लिखते हैं तो इसका मानी एक अरबी महीने का नाम, एक अरबी महीने का नाम है, ठीक है। सीन से सफर को क्या? सियाहत मानी होगा, और स्वाद से सफर का मानी होगा एक अरबी महीने का नाम। फिर है यहाँ सवाब। सवाब का मानी है दुरुस्त, और सवाब का मानी क्या है? जजाए खैर। तो देखिए, स्वाद से सवाब लिखे तो दुरुस्त हो गया, इसका मीनिंग है ना। और से सवाब लिख दिए तो यहाँ पे क्या आ गया? जजाए खैर। देखिए, सिर्फ लिखने में
हम लोग थोड़ा सा अगर गलती करते हैं तो उसका मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है, लेकिन साउंड क्या है, सेम रहता है। उसके बाद है अरब। एन से अरब है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एन से अरब का मानी होता है मशहूर मुल्क, और अलिफ से अरब का मानी होता है गिनती का अदद। ठीक है, अलिफ से अरब का मानी क्या है, गिनती, गिनती का एक अदद। यहाँ देखिए इमारत, इमारत का मतलब क्या है, इमारत का मानी है महल। यहाँ पर एन से इमारत लिखते हैं तो इसका मानी क्या है, महल, और अलीफ से अगर इमारत लिखते हैं तो इसका मानी है सरदारी। हाजी, हाजी का मानी क्या है, आप लोगों को भी पता हो, हाजी का मानी हज करने वाला। ठीक है, और अगर हे को सिर्फ चेंज कर दिए, ये वाला हे आ गया, तो हाजी का मानी हो गया बड़ाई करने वाला है ना, बड़ाई करने वाला। हाजी ये वाला हे आएगा तो हाजी का मतलब हो गया हज करने वाला, और ये हे आएगा तो हाजी का मतलब हो गया बड़ाई, बुराई बयान करने वाला। ठीक है, उसके बाद है असल। असल का मानी है जर, और ये एन वाला असल का मानी है शहद। उसके बाद है आला। आला का मानी है औजार। हम लोग वो पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस्म आला, इस्म आला किसे कहते हैं, औजार के नाम को इस्म आला कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आला का मानी क्या है, औजार, और आला का मानी क्या है, बुलंद या उम्दा। क्या है, बुलंद या उम्दा। उसके बाद है आम। आम का मानी है एक मशहूर फल। ठीक है, अलिफ मत जबर आ लग गया तो आम का मानी हो गया मशहूर फल, और ये आम एन लग गया, इसमें एन जोड़ दिए, एन अलिफ जबर आ मीम को लिखते हैं तो आम का मतलब होता है मशहूर, अमूमी हैसियत का मालिक। उसके बाद है आज। आज का मतलब है मौजूदा दिन, आज का जो दिन है उसे आज अलिफ मज्जबर आ से लिखते हैं तो आज का मतलब होता है मौजूदा दिन, और आज एन से लिखते हैं अगर आज तो उसका मतलब होता है हाथी का दांत। देखिए कितना मानी में कितना डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अलम। अलम का मतलब है रंज व गम। क्या है, अलम का मतलब है रंज व गम, और अलम का मतलब क्या है, झंडा। अलिफ से अलम लिखते हैं तो रंज व गम हो गया, और एन से अगर अलम लिखते हैं तो क्या इसका मानी एकदम चेंज हो गया। अलम, एन से अलम लिख रहे हैं तो इसका मानी क्या है, झंडा। उसके बाद है बेबाक। बेबाक का मानी है बेखौफ, और यहाँ पे बेबाक यानी काफ, यहाँ पे छोटी काफ है तो बेखौफ हो गया, और यहाँ बेबाक में बड़ी काफ है तो यहाँ पे क्या हो गया, हिसाब चुका देना। क्या है, हिसाब चुका देना। बेबाक का मतलब बेखौफ हो गया, और बेबाक का मतलब हिसाब चुका देना। फिर है तेरह। तेरह का मतलब है अंधेरा। क्या है, तेरह का मानी अंधेरा, और तेरह, तेरह का मानी क्या है, एक अदद यानी तेरह, गिनती का जो तेरह लिखते हैं उसको बोलते हैं तेरह। ठीक है, और यहाँ पे भी तेरह है, सेम लिखा जा रहा है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग है, दोनों का मानी अलग है। उसके बाद है हामी। हामी का मानी है हिमायत करने वाला। क्या है, हिमायत करने वाला, और यहाँ पे ये वाला ही आ गया तो हामी का मतलब है हामी भरना या हाँ कहना। क्या है, हाँ कहना, किसी को बोलते हैं ना कोई बात से कि हाँ या नहीं, इस टाइप से जवाब देते हैं तो हामी भरना यानी हाँ कहना, यानी हामी का मतलब क्या हो गया, हामी भरना या हाँ कहना, और ये वाला हामी का मतलब हो गया हिमायत करने वाला। हाल, हाल का मतलब होता है हालत। ठीक है, और हाल, हाल का मतलब होता है बड़ा कमरा। देखिए हॉल का मतलब बड़ा कमरा हो गया, और हाल का मतलब क्या हो गया, हालत। उसके बाद खुर्द। खुर्द का मानी होता है खाना या ताम। ठीक है, और ये खुर्द आ गया तो खुर्द का मतलब होता है छोटा या कम उम्र। दाना, दाना का मतलब होता है अकलमंद। क्या होता है, दाना का मतलब अकलमंद, और देखिए सेम लिखा गया है, सॉरी सेम साउंड है लेकिन वो थोड़ा लिखने में सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन साउंड क्या है, सेम है। इस दाना का मतलब है अनाज। अनाज यानी हम लोग जैसे गेहूं मक्का ये सब खाते हैं ना, इसको ही बोलते हैं अनाज। तो ये दाना का मतलब क्या है, मानी क्या है, अकलमंद, और ये दाना का मानी क्या है, अनाज। दोनों में क्या है, डिफरेंस है, मानी में डिफरेंस है। फिर है जकी। जकी का मानी है पाक साफ या जकात देने वाला। ठीक है, और ये जकी,
जकी का मानी क्या है, अक्लमंद। फिर है जन, जन का मतलब क्या है, औरत। जे से जन लिखते हैं तो उसका मानी क्या है, औरत। और जो से जन लिखे तो जन का मानी क्या हो गया, गुमान। उसके बाद है सहदा। सहदा का मानी क्या है, शहीद की जमा है सहदा, ठीक है। शहीद की जमा क्या है, सहदा। और सहदा, सहदा का मानी क्या है, बदमाश। उसके बाद है साहब। साहब का मानी है साथी। क्या है, साहब का मानी साथी। और यहाँ पे देखिए सीन से साहब लिख रहे हैं तो साहब का मानी क्या है, बादल। स्वाद से साहब लिखे तो इसका मानी क्या है, साथी। और चीन से साहब लिख दिए तो यहाँ पे इसका मानी क्या है, बादल। देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है मानी में। उसके बाद है ताक। तो से ताक लिखते हैं तो इसका मानी होता है माहिर या मेहराब। क्या है, मानी ताक का मानी क्या है, माहिर या मेहराब। और ते से ताक लिखते हैं तो ताक का मानी क्या होता है, अंगूर की लत। उसके बाद होता है तन। तन का मतलब क्या है, तनज। क्या है, तन का मतलब है तनज। और तान, तन का मतलब क्या है, राग। देखिए कितना डिफरेंस हो गया। तन का मतलब क्या है, तनज। और तन का मतलब क्या हो गया, राग। फिर है कास। कास का मतलब क्या है, फाक। क्या है, कास का मानी क्या है, फाक। और कास का मानी क्या है, कलमा या हसरत। ठीक है, ये वाला काफ आ गया तो इसका मानी चेंज हो गया। कास का मतलब फाक हो गया और ये वाला काफ आ गया तो कास का मतलब हो गया कलमा या हसरत। फिर है लाल। लाल का मतलब क्या है, लाल का मानी है सुर्ख रंग। और यहाँ पे भी देखिए लाल साउंड क्या है, सेम है। लाल तो लाम अलिफ को जोड़ के बनाए लाल तो सुर्ख रंग हो गया। और लाम में क्या किए, एन को जोड़ दिए तो लाल का मतलब क्या हो गया, सुर्ख कीमती पत्थर। सुर्ख कीमती पत्थर। ठीक है, लाल का मानी क्या है, सुर्ख रंग। और लाम में एन को जोड़ दिए तो लाल का मतलब क्या है, सुर्ख कीमती पत्थर। उसके बाद है कसरत। कसरत का मानी है ज्यादती। क्या, ठीक है, गुजारिश। यानी गुजारिश यानी छोड़ देना। और यहाँ देखिए गुजारिश, गुजारिश का मानी अर्ज करना। ठीक है, क्या है, साउंड सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है तो इसे ही क्या कहते हैं, होमोफोन। यानी क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम आवाज या मसावा अल्फाज। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले आप लोगों की वजह से। ठीक है, ओके, थैंक यू।